गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th की केमिस्ट्री में आज हम लोग ऊष्म रसायन के विषय में पढ़ेंगे। क्लास 11th में आज हम लोग ऊष्म रसायन थर्मोकेमिस्ट्री, ऊष्म रासायनिक अभिक्रियाएँ कितने प्रकार की होती हैं। ऊष्म रासायनिक अभिक्रियाएँ जैसे ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी दो प्रकार की होती हैं। इन रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे। ऊष्म रसायन भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन अर्थात भौतिक रसायन रसायन विज्ञान की शाखाओं अकार्बनिक, कार्बनिक एवं भौतिक में से एक प्रकार जिसमें ऊष्मा के परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मा एक माध्यम से दूसरे माध्यम या अभिकारक से उत्पाद के परिवर्तन अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित होता है तो ऊष्मा अवशोषित हो रही है या उत्सर्जित हो रही है उसकी मात्रा का अध्ययन किया जाता है। ऊष्म रसायन कहलाती है, थर्मोकेमिस्ट्री कहलाती है। थर्मोकेमिस्ट्री ऊष्म रासायनिक अभिक्रियाएँ दो प्रकार की हो सकती हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ एंडोथर्मिक रिएक्शन वह ऊष्म रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा प्रायः ऊष्मा के रूप में अवशोषित होती है। ऐसी ऊष्म रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा जिसमें अवशोषित होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद की आंतरिक ऊर्जा अभिकारक की आंतरिक ऊर्जा से अधिक होती है, उत्पाद की आंतरिक ऊर्जा अभिकारक की आंतरिक ऊर्जा से अधिक होती है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। उत्पाद की आंतरिक ऊर्जा को कहते हैं समेशन यू उत्पाद या यू प्रोडक्ट और अभिकारक की आंतरिक ऊर्जा समेशन यू अभिकारक रिएक्टेंट कहा जाता है। तो समेशन यू उत्पाद इज ग्रेटर देन समेशन यू अभिकारक, तब डेल्टा यू का मान प्लस वी या अर्थात धनात्मक होता है। अर्थात ऊष्मा ऐसी ऊष्म रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ये गलत छप गया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन वह ऊष्म रासायनिक अभिक्रिया यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती है उसके अपोजिट एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया के विपरीत होती है। इसमें प्रायः ऊष्मा जो है ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। आगे देखते हैं। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की आंतरिक ऊर्जा समेशन यू अभिकारक उत्पाद की आंतरिक ऊर्जा से अधिक हो जाती है, अभिकारक की आंतरिक ऊर्जा जो है वो उत्पाद की आंतरिक ऊर्जा से अधिक हो जाती है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा प्रायः निर्मुक्त होती है, फ्री होती है। समेशन यू उत्पाद इज लेस दैन समेशन यू अभिकारक अर्थात अभिकारक की आंतरिक ऊर्जा अधिक, उत्पाद की आंतरिक ऊर्जा कम। यदि उत्पाद की आंतरिक ऊर्जा अधिक हो जाती है तो ऊष्मा अवशोषित होती है और इसमें उत्पाद की आंतरिक ऊर्जा कम है, अभिकारक की अधिक है तो इसमें ऊष्मा मुक्त होती है। इसे माइनस वी से प्रदर्शित किया जाता है अर्थात ऐसी अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है। ऊष्मा अभिक्रिया की ऊष्मा या अभिक्रिया की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन किसी रासायनिक अभिक्रिया की अभिक्रिया ऊष्मा की वह मात्रा है जो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थों के अभिक्रिया करने के कारण उत्सर्जित अथवा अवशोषित होती है। जब अभिकारक परस्पर क्रिया करते हैं और उत्पाद के अणु बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया में ऊष्मा जो अवशोषित या उत्सर्जित होती है, अवशोषित या उत्सर्जित हुई ऊष्मा की मात्रा को उसकी ऊष्मा की अभिक्रिया की ऊष्मा कहा जाता है या अभिक्रिया की एंथैल्पी कहा जाता है। अथवा इसी को दूसरे शब्दों में समझाया जा सकता है, किसी अभिक्रिया के स्थिर दाब पर यदि दाब स्थिर है तो पूर्ण होने पर अभिक्रिया के पूर्ण होने में एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच को उस अभिक्रिया की अभिक्रिया ऊष्मा या अभिक्रिया एंथैल्पी कहते हैं। स्थिर आयतन के केस में
किसी अभिक्रिया के स्थिर आयतन की अवस्था में अभिक्रिया के पूर्ण होने पर उसकी आंतरिक ऊर्जा में हुआ परिवर्तन डेल्टा यू को अभिक्रिया की ऊष्मा कहते हैं। आगे देखते हैं अभिक्रिया की ऊष्मा। निम्नलिखित सामान्य अभिक्रिया के लिए नीचे यह एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया दी गई है जिसमें अभिकारक A प्लस अभिकारक B एरो C+D बन रहा है। तो स्थिर दाब पर अभिक्रिया की ऊष्मा माना कि A B C D की एंथैल्पी क्रमशः HA HB HC और HD है। अतः डेल्टा H इज इक्वल टू HC प्लस HD मीन्स उत्पाद की आंतरिक ऊर्जा, उत्पाद की एंथैल्पी माइनस HA प्लस HB अर्थात अभिकारक की एंथैल्पी को सब्सट्रैक्ट करने पर अभिक्रिया की एंथैल्पी प्राप्त होती है, अभिक्रिया की ऊष्मा। समेसन HP माइनस समेसन HR उत्पाद की एंथैल्पी माइनस अभिकारक की एंथैल्पी, जहाँ समेसन HP उत्पाद एवं अभिकारक की एंथैल्पी का योग है। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। उदाहरण में C ग्रेफाइट प्लस O2 गैस CO2। जब ग्रेफाइट आपका कार्बन का अपर रूप है, यह जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। डेल्टा RH इज इक्वल टू माइनस 394.8 किलो जूल ऊष्मा इसमें निर्मुक्त होती है। उपरोक्त अभिक्रिया यह प्रदर्शित करती है कि जब 1 मोल ठोस कार्बन व 1 मोल गैसीय ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है तथा यह स्थिर दाब पर 94 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित होती है। अतः इस अभिक्रिया की अभिक्रिया ऊष्मा 94 किलो कैलोरी है। उदाहरण दूसरा, N2 गैस प्लस O2 गैस एरो 2NO नाइट्रस ऑक्साइड बनता है और इसमें प्लस 42 किलो जूल ऊष्मा अवशोषित हो रही है। उपरोक्त अभिक्रिया यह प्रदर्शित करती है कि जब 1 मोल नाइट्रोजन गैस 1 मोल ऑक्सीजन गैस परस्पर क्रिया करती है तो 2 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड NO बन रहा है और इसमें 42.2 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित हो रही है। अतः इस अभिक्रिया की अभिक्रिया ऊष्मा की मात्रा का मान 42.0 किलो कैलोरी है। स्थिर आयतन पर अभिक्रिया की ऊष्मा। स्थिर आयतन पर अभिक्रिया की ऊष्मा की कैलकुलेशन किया गया है। प्रायः अभिक्रिया ऊष्मा का मान स्थिर दाब पर ज्ञात किया जाता है। अभिक्रिया ऊष्मा का मान स्थिर आयतन पर भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि आयतन का मान स्थिर हो तब भी उस रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा QP तथा एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H के बराबर होती है। अतः स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा QV आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं स्थिर दाब पर अभिक्रिया की ऊष्मा बराबर एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H इज इक्वल टू स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा QP के इक्वल है। स्थिर आयतन पर अभिक्रिया की ऊष्मा स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा QV तथा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U के इक्वल है दोनों। स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात करने के लिए एक ऐसे पात्र में अभिक्रिया कराई जाती है जिसका आयतन हमेशा स्थिर होता है। तो आज की डेट में हम लोगों ने आंतरिक ऊर्जा तथा एंथैल्पी परिवर्तन से संबंधित बातों को ऊष्मा रसायन, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को पढ़ा। मिलते हैं अगले टर्न पर अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।